हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट किए हैं, तो हम लोगों ने इससे जो फर्स्ट क्लास था इसमें हम लोग समझे थे कि बेसिक जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें बेसिकली हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हम देख लिए थे। जो आज का हमारा टॉपिक था, एक जो वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पाठ्य होता है, पाठ्यक्रम जिसे बोलते हैं बेसिक, वो हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं कि कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस इत्यादि। अब हम समझेंगे कि ये दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है दोस्तों कर्ता, जो काम कराने वाले का बोध कराता है। जो जैसे वाक्य में यदि हम देखें तो जो काम हो रहा है वो जो काम कर रहा है ना, जो काम कराने वाले का बोध जो कराता है ना, उसे हम कर्ता बोलते हैं या फिर सब्जेक्ट बोल देते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट दो प्रकार इसके दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो हम देख सकते हैं ये दो इसके प्रकार हैं। इसे समझने के लिए दोस्तों जैसे मैं कहूँ, एक होता है कर्ता और एक होता है विषयक। तो दोस्तों कर्ता में जैसे मैं बोलूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। जैसे इसमें बोलूँ कि आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ मतलब एक टीचर का बोध हो रहा है। अगर मैं कहूँ, मैं अब विषयक में कहूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो दोस्तों इसमें भी तो मेरा ही बोध हो रहा है। दोस्तों मैं एक टीचर हूँ और इसमें मैंने बताया, कर्ता में मैंने बताया कि मैं आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, और विषय में मैंने बताया कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ये होते हैं दोस्तों बेसिकली जो होते हैं, जो ये सब्जेक्ट है ये दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग उन प्रकारों को समझ लेते हैं। तो तो अभी समझते हैं हम। ये यहाँ पे तो जगह नहीं है, हम दूसरे। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। वो तो हम लोग एक देखे थे, उसमें एक वो तो हम लोग देख लिए थे कि एक कर्ता होता है, एक विषय कर्ता होता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये हम जो समझने की दृष्टि से ये सब्जेक्ट जो होता है टाइप्स टू सब्जेक्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं, ये सिंगुलर नंबर हो गया और ये हो गया आपका प्लूरल नंबर। अब दोस्तों सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपका हो गया ही, शी और ही सी, इट हो गया, और एनी नेम। यहाँ पे दोस्तों एनी नेम, एनी नेम, एनी नेम मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम। तो ये जो ये है ना दोस्तों, ये आपका एक वचन में माने जाएंगे, मतलब हम कहेंगे इन्हें सिंगुलर नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं एक वचन। प्लूरल में देख लेते हैं तो आई, वी, यू और एंड हम कह सकते हैं कि दे, ये हो गए जो दोस्तों, ये माने जाते हैं प्लूरल और ये माने जाते हैं सिंगुलर। दोस्तों ये हम लोगों का बेसिकली सब्जेक्ट हम एक ओवरऑल देख चुके हैं। तो हमने सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से समझा है। अब हमारा जो अगला जो बिंदु है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। ये दोस्तों अब ये है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यदि हम देखें तो ये मुख्य रूप से टेंस को बताता है। यदि हम इसके मुख्य रूप को देखें तो ये हमें टेंस को बताता है। और यदि हम इसको देखें तो मॉडल्स में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो कैसे ये टेंस को बताता है। अब दोस्तों मैं आपके सामने हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूं कि मैं खाना नहीं खाता हूं। सिंपल सी बात है, मैं खाना नहीं खाता हूं। ये है दोस्तों कि मैं खाना नहीं खाता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो है टेंस को बताते हैं। तो यहाँ पे किस टेंस का बोध हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो हम बनाएंगे आई डोंट इट फूड, आई डोंट इट फूड। और दोस्तों इसी प्रकार से हम और एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ या फिर मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो आई कैन गो टू स्कूल, ये हो गया दोस्तों
तो ये जो है देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन टेंस, जो होते हैं कि पूरी जो संपूर्ण टेंस में 24 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हम समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। जाने कि जो होता है कि वो जो है कि 24 जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और अब हम समझेंगे मेन वर्ब, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, जैसे दोस्तों मेन वर्ब जो होता है इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। और ये होता है दोस्तों कि ये जो कार्य होने का बोध कराता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो मैं बोलूं कि रमेश पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूं कि रमेश पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूं कि रमेश, यहाँ पे मैं उसका रमेश लिख दिया, रमेश इज रीडिंग, रमेश इज रीडिंग। तो वो कार्य का बोध करा, रमेश कौन सा कार्य कर रहा है, रमेश पढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ने, ये जो पढ़ना है ये मुख्य वर्ब है। इसी प्रकार से दोस्तों आप जानते हैं कि वो जो मुख्य क्रिया होता है पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना। मैं कुछ आपको एग्जांपल लिख देता हूँ कि देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये हो गए दोस्तों, ये हो गए देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना। और ये तो हो गए हमारे, क्या हो गया, मेन वर्ब। अब हम दोस्तों इसी मेन वर्ब के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करेंगे। अब हमारा जो कल का जो टॉपिक होगा वो अब हम देखेंगे, कल का टॉपिक देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं और हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लिए हैं, मेन वर्ब को पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा, जो अगला क्लास होगा, तो वो ऑब्जेक्ट पर रहेगा और ईटीसी पर, आने एक्सेट्रा, आने इत्यादि। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय